प्रयागराज स्थित शंभूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 15 नवंबर 2022 को स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के तहत आर्ट फेस्ट समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शंभूनाथ ग्रुप के सभी कॉलेज से 140 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रोफेसर नेहा दुबे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने लेखक एवं चित्रकार अजामिल व्यास शामिल हुए। संस्था की ओर से प्रोफेसर के जी उपाध्याय, प्रोफेसर डीपी अग्निहोत्री तथा ओपी गर्ग ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्राम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। अजामिल व्यास, प्रोफेसर डीपी अग्निहोत्री, प्रोफेसर जेपी मिश्रा, डॉक्टर नमीर अल हसन तथा प्रोफेसर आशुतोष श्रीवास्तव के जजों के पैनल ने न सिर्फ विजेता का चुनाव किया अपितु पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित भी किया। प्रवीण सेन विजेता एवं ऋषभ कुमार उप विजेता रहे। प्रिय पांडे, सोनी, प्रियांजलि प्रजापति, विकास विश्वकर्मा तथा चित्र साहू को सांत्वना पुरस्कार और आयुष राज को मेंशन प्राप्त हुआ। पेश है इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। I, Amit Mandutta, on the behalf of Shambhunath Group of Institutions, wish you all a very good afternoon. We are honored to welcome the judges, Professor J.P. Mishra, Dean, Research and Development, Professor D.P. Agnihotri, Dean, Student Welfare, Dr. Nameer Al Hassan, HOD, Applied Science, and our esteemed guest of honor, Mr. Ajmal Vyas, poet, artist, journalist, painter, Mr. O.P. Garg, finance officer, Dr. K.G. Upadhyay, officiating Vice Chancellor, Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, honorable directors, deans, HODs, the faculty members, students and all the participants present here for the prize distribution ceremony of the Art Fest 2022. As the quote suggests, the artist sees what others only catch a glimpse of. We were gathered to set free the artist we all have within us. The first Art Fest of SDI aimed to encourage the young minds to think out of the box and present their best piece of art themed on unsung heroes. This theme shines light upon the people who have been working day and night to make our lives better without any demand for recognition. Around 140 students from all the colleges of SDI came together to showcase their magnificent artworks and extraordinary talent. Now, I would like to invite Dr. K.G. Upadhyay to enlighten us with his words of wisdom. आदरणीय मुख्य अतिथि अग्निहोत्री जी, मिश्रा साहब, ओपी गर्ग साहब, उपस्थित विभागाध्यक्ष, प्रिय छात्र,
यहाँ पर मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं, जो अभी हम लोग यहाँ के पहले बात कर रहे थे तो मालूम हुआ कि विज्ञान छोड़ के बहुत सारी विधाओं में उनको महारत हासिल है। तो मैंने कहा कि सारे काम जितने किए जाते हैं सब में विज्ञान है, तो अगर बहुत सारी विधाओं में महारत है तो इसका मतलब उसमें विज्ञान भी है हर जगह पर। मुझे इसमें मैंने पहले मना कर दिया था कि यहाँ कोई मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यंग माइंड्स हैं और आउट ऑफ बॉक्स अभी कहा गया है कि आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए, तो मुझे इसमें दो चीज़ें कहनी हैं। क्योंकि उपस्थित मुख्य अतिथि की जो विधाएं हैं और जो यहाँ यंग माइंड्स हैं, उसमें मुझे ख्याल आया कि मुझे कुछ बात कह देना चाहिए। हम लोग जब मौका मिलता है तो कह देते हैं, कह देने में हर्ज नहीं है, मानना आपकी बात है। क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगा कि हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ जो होंगे, मुझे नहीं मालूम है कि जितने लोग हैं वो यहाँ किस बैकग्राउंड से हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ज़्यादातर लोग होंगे। तो जो विज्ञान के लोग होते हैं, जो आँख खुलते ही पीसीएम पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको उससे अलग जाके बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनका जो नो हाउ है, जो ज्ञान है, वो पता नहीं है। अब हम लोग जब से अनुभव बढ़ा, थोड़ा बड़े पद पे आए, उसके बाद और काम बढ़ा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन हुआ, स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस हैं और सोसाइटी है, आना जाना, तो ये समझ में आता है कि आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे अलग हट के भी कुछ काम ऐसे करने चाहिए। जैसे आपको कहा जाता है कि अपनी पसंद की कुछ चीज़ें करिए। अपने पसंद का मतलब किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, वो करना चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए? उसका कारण है कि जब आप जो रूटीन मैटर्स हैं, जितने आप जो पढ़ रहे हो कि आप पढ़ेंगे, इसके बाद जाएंगे नौकरी करेंगे, अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे, बड़े शहर में रहेंगे, देश दुनिया घूमेंगे, ये आपका पर्पसिव वर्क है जो क्रिएशन नहीं है। इसमें कहते हैं कि पर्पस छिपा। तो जो पर्पस छिपा हुआ काम होता है वो आपको उस तरह का हैप्पीनेस कहिए या खुशी कहिए या आनंद कहिए, वो नहीं देता है जो कि क्रिएटिव वर्क देता है। तो क्रिएशन और प्रोडक्शन में अंतर होगा, और फाइन लाइन है, लेकिन ये अंतर समझना होगा। जब आप क्रिएट करते हो, जैसे आप डांस कर रहे हो, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, जैसे आप गाना गा रहे हो, भजन गा रहे हो, कोई भी गाना गा रहे हो, आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो जो आपको आउट ऑफ दैट एक्टिविटी जो आपको आनंद मिलेगा, जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपका अच्छा टाइम पास मिलेगा, क्वालिटी टाइम पास मिलेगा, जो आपको अपने जीवन में आगे ले जाने में सहायक होगा एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, और किसी भी टाइम पर, किसी भी मौके पर आपका व्यक्तित्व जो है वो डाउन नहीं होगा, वो आपको संभाल के रखेगा, वो क्रिएशन है। और जो प्रोडक्शन होता है, जो पर्पसिवनेस होता है, जिस काम में आपका कोई उद्देश्य छिपा है, उसका अलग कारण हो गया। वो कभी आपको डाउन करेगा, कभी आपको अप करेगा, कभी खुशी होगी, कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्रिएटिव काम करिए। क्रिएटिव मतलब जिसमें आपको ये नहीं है कि आप डांस कर रहे हैं तो इससे कुछ मिलेगा, आपको तारीफ मिलेगी, या आपका डांस कहीं देखा जाएगा, या ये सोशल मीडिया पे आएगा, या इस पर फिल्म बनेगी, नहीं, वो नहीं है, तो फिर वो कमर्शियल हो गया। आप पेंटिंग कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अपनी
अपनी खुशी के लिए गा रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा और उस क्रिएटिविटी की, उस आपके एक्ट की, उस आपके एक समय में वो आदत बन जाएगी, आपको संस्कार में आ जाएगा, उसकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है और वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जीवन में, आपको स्थिर रखेगा। वो चीज़ें मैं थोड़ा अलग तरह का बोल रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं कितना आप उसको फॉलो करें, लेकिन आपको स्टेबल रखेगा वो जीवन में। और कहीं भी रहने पर, किसी भी परिस्थिति में आने पर, जैसे आजकल बच्चों को, चूँकि हम लोग बहुत एसोसिएटेड रहे हैं, लार्जर ग्रुप से एसोसिएटेड रहे हैं, मालूम है कि आजकल बच्चों का जो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियरल डिफरेंस है आज के 25 साल 30 साल पहले, 40 साल पहले से और आज में, उसको स्टेबलाइज करने में आपके अपने प्रोडक्टिव वर्क और क्रिएटिविटी में जब बैलेंस रहेगा तो आपका एक बैलेंस्ड लाइफ होगी, बैलेंस्ड विजन होगा और उस विजन को पूरा करने के लिए आपके जो मिशन मोड में काम करते हैं वो भी बैलेंस होगा। आजकल देखेंगे कि टीवी पर इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में आप देखें कि बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें चल रही हैं। आफ्टर ऑल ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको मैनेजमेंट सिखाती हैं, दैट हाउ टू मैनेज योर ओन माइंडसेट एंड योर ओन एक्टिविटीज एक्चुअली। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही कहने आया हूँ कि क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ तो बीटेक करिए, AKTU का करिकुलम है उसको पढ़िए, एग्जाम पास करिए बढ़िया से, अच्छे से काम करिए, तभी नौकरी मिलेगी। लेकिन खुश रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए आप क्रिएटिविटी पर जरूर ध्यान दें। ये मेरा आपसे आग्रह है, इसी आग्रह के लिए मैं आया हूँ। तो पसंद अपनी अपनी है, उस एक्टिविटी, उस क्रिएशन से आप कुछ अपेक्षा मत करिए कि हम ये करेंगे तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि उस अपेक्षा से बहुत बड़ा चीज आप पाते हैं। जैसे मैं बताऊं कि एक मुख्यतिथि महोदय को एक कहानी मैं सुनाना चाहूँगा, पता नहीं आप तो बस, एक पेंटर थे, तो पेंटर पेंटिंग बनाते थे, अपना पेंटिंग बनाए रखते थे, लोग देखते भी थे, लेकिन उनकी पेंटिंग किसी ने खरीदा नहीं कभी भी, और जीवन काफी बीत गया और कोई खरीदता नहीं था उनकी पेंटिंग, वो बनाते रहते थे और रखते रहते थे। उनके जो घर के लोग थे, जो शुभचिंतक लोग थे, उनको लगता था भाई इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनकी पेंटिंग बिके, लोग इसको अप्रिशिएट करें, लोग इसको खरीदें, जिससे कि इनको कुछ फायदा मिले। अब लोगों का चश्मा तो वही चश्मा था जो समाज का होता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ कस्टमर्स को कन्विंस किया कि लो भाई जाओ उनकी पेंटिंग खरीदो और मैं आपको उस पेंटिंग के लिए ये पैसा दे दे रहा हूँ, पैसा आप उनको दे दीजिए। वो कस्टमर गए वहाँ पर, उन्होंने पेंटिंग दिखाया, बहुत खुश होकर, पेंटर थे, दिखाया उन्होंने सब पेंटिंग। तो उनको तो पेंटिंग देखने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि वो तो किसी से कह के भेजे गए थे, आप जाइए पेंटिंग को ये खरीद लीजिएगा, इतना पैसा दे दीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कितने का है, उतना दे दीजिए। वो महोदय अपना देखने में इंटरेस्ट था नहीं, उन्होंने एक पेंटिंग उठाई कोई सी भी और कहे कि ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए और ये पैसा रख लीजिए। वो जो पेंटर थे वो कहे कि वो रोने लगे, बोले आपको पेंटिंग में पसंद नहीं है, आपने पेंटिंग देखा भी नहीं है, पेंटिंग उठा लिया और आप कह रहे हैं कि इसको पैसा ले लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको पेंटिंग में पसंद नहीं है, पेंटिंग पसंद नहीं है, आप खरीदने आए हैं। वो कहे नहीं हाँ मैं लेने आया हूँ जिससे कि आपको कुछ मैं दे सकूँ इसके बदले में। बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको ये खरीदिए मत खरीदिए, ये जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। मैं जब पेंटिंग बनाता हूँ तो मुझे जो मिलना चाहिए वो पेंटिंग बनाते समय ही मुझे मिल जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ वो पेंटिंग बनाते समय ही जो मुझे मिलना चाहिए वो मिल जाता है, मैं उसी के लिए पेंटिंग बनाता हूँ। ठीक है ना? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
Thank you so much, sir. We will surely inculcate creativity in our lives. Without any further ado, I would like to briefly introduce our guest of honor and judge, Mr. Ajmal Vyas. Sir needs no word of introduction as he has made his presence felt in Transganga Geographic through his extraordinary contribution in the field of poetry, journalism, photography, theatre, radio plays, video dramas, and many more. Sir has been honored with multiple awards in these fields like Saraswat Samman, Hindi Sahitya Sammelan Prayag Indradhanush Samman, Prayag Festival, 2011 Classical Photography Awards, and many more. Sir has worked with many renowned publications and channels like India Today, Amar Ujala, Doordarshan, Filmfare, etc. His work has been published in many popular newspapers and magazines of the country. We know that Sir is a great poet, a brilliant journalist, and a thespian, but lesser do we know that Sir is a great artist. He learned painting and drawing from Dr. Jagdish Gupta. His painting has been published in many renowned magazines and newspapers across the country. He has made more than 500 masterpieces till date, and his paintings have also got a spot in many exquisite exhibitions. His paintings and sketches have been showcased in an independent exhibition in Prayagraj. Sir, it's our honor to invite you on the stage, on the podium. Please enlighten us with your words. मित्रों, आज मैं आपके साथ उस भाषा में बात करूंगा जिस भाषा में मैं सपना देखता हूं, जिस भाषा को मैं दिन रात जीता हूं और जिस भाषा में मैं सोचता हूं, यानी हिंदी। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बैठे हुए मेरे सारे मित्र दुनिया की कोई और भाषा समझे न समझे, हिंदी अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे आप लोगों की ओर से अनुमति है कि मैं हिंदी में बात करूं। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब कभी भी मुझे जिंदगी में अवसर मिला है छात्रों से बात करने का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर रहा। सच तो ये है कि जो लोग भी कला के क्षेत्र में हैं या विज्ञान के क्षेत्र में हैं या किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें अगर अवसर मिलता है छात्रों से बात करने का, क्योंकि हमें अपने भविष्य का जब निर्माण करना है तो इसके लिए मैं उन लोगों से बात करके क्या करूंगा जो अब बीते समय की बात होते जा रहे हैं। छात्रों से बात करना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में आगे का वक्त आने वाला है। इस देश का भविष्य उनके हाथ में ही होगा। तो मुझे खुशी है आप सब लोगों को संबोधित करते हुए, आपसे बातें करते हुए। अभी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि निर्माण और क्रिएटिविटी में क्या अंतर है। देखिए, अधिकतर काम हम लोग अपनी जिंदगी में अपने शरीर के लिए करते हैं। शरीर को अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छे ढंग से आराम मिलना चाहिए, इसके लिए करते हैं। लेकिन कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए करते हैं। और सारी की सारी कलाएं दुनिया में जिनके साधक हैं, जो इन कलाओं की साधना कर रहे हैं, उन सबका एक ही धर्म है कि वो अपनी आत्मा और अपने मन को परिशुद्ध करते चले, परिष्कृत करते चले। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मैं तो विज्ञान का छात्र हूं, मुझे इससे क्या लेना देना। ना, ये गलत सोच है। विज्ञान भी समझता है कला और साहित्य की दखलंदाजी से, और साहित्य और कला भी समझता है विज्ञान की दखलंदाजी से। विज्ञान शामिल होता है तो हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। विज्ञान हमारे भीतर संतुलन पैदा करता है।
हमें जीना सिखाता है, एक साइंटिफिक तरीके से। हम जानते हैं कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है किसी के काम का ना हो, लेकिन अगर आप किसी साधना में तल्लीन हैं, आप पेंटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, थिएटर करते हैं, फिल्म बनाते हैं, या आप किताबें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो ये सारा कुछ, इससे जो कुछ होने वाला है उससे आपके संस्कार बदलते हैं, आपके कुल खानदान की रिपोर्ट बदलती है। ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ साइंस के हैं इसलिए हमें आर्ट्स के विषयों से कोई मतलब नहीं है। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अवतार सिंह, वो इंजीनियर थे, लेकिन वो बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे, अद्भुत कहानियां लिखी उन्होंने बच्चों के लिए। और आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका में तो रहते हैं और पूरी दुनिया उन्हें बच्चों के कहानियों के लेखक के रूप में जानती है, कोई नहीं जानता कि वो इंजीनियर है। इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी किताबें आज बाजार में मिलती हैं। अवतार सिंह बहुत ही अच्छे बड़े चिल्ड्रन लिटरेचर लिखने वाले हमारे देश के लेखक हैं, बाल लेखक हुए, बात साहित्यकार। आप लोग अगर संगीत की साधना भी करते हैं तभी आपका मन शुद्ध होता है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। विज्ञान आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा, लेकिन हमारे ये जो विषय हैं जो कि कला साधनाओं से जुड़े हुए हैं, ये आपको उमंग की तरफ ले जाएंगे, जीवन की उमंग की तरफ। आप कुछ भी करें, जीवन में उमंग तो होनी चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए, जो कुछ भी करें उससे खुशी हो रहा, हंसी होनी चाहिए। इसलिए जब कभी भी हम कोई कला साधना करते हैं तो जैसा कि अभी आपने कहा, उसका संबंध हमारे मन से होता है, हमारी आत्मा से होता है। हम जब बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जीवन में, तब हम ये करते हैं। एक बात हम और कहेंगे, ये मत सोचिएगा कि कला साधना करने वाले अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज के समय में अधिकतर अभिभावक यही सोचते हैं कि बच्चा पेंटिंग कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बच्चा खेलता है, बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा है, बच्चा ड्रामा करता है, समय बर्बाद कर रहा है। ये गलत सोच है। जो भी बच्चा पेंटिंग करता है उसके बहुत से विषय अच्छे हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के बीच में ये धारणा है कि जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है उसके बाकी विषय बहुत अच्छे हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको सिखाती है परफेक्शन में जीना, और कलाएं आपको सिखाती हैं संतुलन में जीना। कलाओं से आप बैलेंस बनाते हैं जिंदगी में। शायद यही वजह है कि जब आप अपनी शर्ट निकालते हैं अलमारी से और पैंट निकालते हैं तो कलर स्कीम देखते हैं, क्या पहनना चाहिए मुझे, कौन रंग की टाई लगाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये सब चीजें आपको मिलती है, आपके पीछे आपके दिमाग में जो कलात्मक रुचि है, आपकी रुझान है, उस रुझान की वजह से ये चीज मिल जाती है। और रुझान तो यहाँ से तय हो जाता है कि जब आप किसी छोटे बच्चे को गोदी में उठा करके उसको चूमते हैं, उसके गाल सहलाते हैं, जब आप अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं, जब आप कहते हैं कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो इसके पीछे से विज्ञान नहीं है, इसके पीछे आपका कलात्मक रुझान है। इस बात को ध्यान रखिए। आपका पूरा जीवन, आपके उठने बैठने चलने का सब तरीका, आपके घर की सुंदरता, सब कुछ संवरती है आपके कलात्मक रुझान से। और पेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पेंटिंग ही आपको सिखाती है कि आपके कमरे के अंदर कहाँ सोफा लगेगा, कहाँ कौन सी पेंटिंग लगेगी, कहाँ पर गुलदस्ता रखा जाएगा, कहाँ पर लोग बैठेंगे, कहाँ पर हम पढ़ेंगे, और लाइट कहाँ लगनी चाहिए कि सब पर सही ढंग से लाइट मिले। ये सारी चीजें आपको, लाइट भले ही आपने बनाई हो, वैज्ञानिकों ने बनाई हो, ये हो सकता है, लेकिन लाइट कहाँ लगेगी इसे आपका कलात्मक रुझान ही बताएगा।
वही तय करेगा कि यह लहर कहाँ है। आप देखिए इतनी बड़ी प्रकृति है सारी दुनिया में, कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, दुनिया बनाई गई है। आपने देखा उसकी कलात्मकता, आपने देखा इतने तरह के फूल बनाए हैं उसने, इतने तरह के वृक्ष बनाए हैं और इतने तरह के विद्यार्थी बनाए हैं, सबका चेहरा अलग अलग है और सारे सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। आप क्या नहीं मानेंगे कि ये उसकी कलात्मक रुचि नहीं है, उसका कलात्मक रुझान नहीं है? अरे विज्ञान तो बना दिया उसने सीख दिया कि मनुष्य कैसे बनता है, लेकिन कैसे कैसे मनुष्य बनते हैं ये उसको भी उसके कलात्मक रुझान ने बताया है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें बनाई है उसने, और आप सोच भी नहीं पाते कि जिंदगी बीत जाएगी हम इतनी सारी चीजों को नहीं देख पाएंगे। जितनी चीजें उसने बनाई हैं हम देख ही नहीं पाएंगे। तो हमें उससे ही सीखना चाहिए, उसकी तरह होना चाहिए हमारा अंतर्मन। और जब आपका कलात्मक रुझान परफेक्ट होगा तो आप निश्चित मानिए कि जीवन के प्रति आपकी धारणा, आपका विश्वास, आपकी आस्था, वो सब कुछ परफेक्ट होगा। क्योंकि जिंदगी जीने का सलीका साइंस नहीं सिखाएगी, वो सिखाएगी आर्ट्स, कला साधनाएं सिखाएगी। आज हमने यहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स देखी लोगों की, अद्भुत। जितनी भी पेंटिंग्स मैंने देखा अद्भुत। आप सब लोगों की कल्पनाओं का पता चलता है कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी हलचल है आपके दिमाग में, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या बदलना चाहते हैं। ये सारा कुछ आज हमने यहाँ पर देखा। बेशक उसमें से बहुत कुछ अनुकरण है, बड़े लोगों का अनुसरण है, लेकिन अनुकरण और अनुसरण के बिना तो दुनिया ही नहीं बनती। आप पैदा होने के बाद ही जो है अनुकरण और अनुसरण में लग जाते हैं। आपका व्यक्तित्व भी उसी से बनता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल मौलिक हूं। मौलिक सिर्फ प्रकृति है, मौलिक सिर्फ ईश्वर है, जो एक जैसी दो चीजें नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं बनाता। वो कहता है ये अलग है, ये अलग है। हमारी दोनों आंखें, आप लोग विज्ञान के लोग हैं, आप जानते हैं हमारी दोनों आंखें, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, उनका काम अलग है। हमारे दोनों कान का, हमारे दोनों हाथों की का जो काम है वो बिल्कुल अलग है। हमें लगता है कि हमारे पास दो कान हैं तो दोनों सुन रहे होंगे, नहीं। सबका एरिया बता हुआ है कि ये कान इस एरिया की बात सुनेगा, ये कान इस एरिया की बात सुनेगा। आप समझिए ना कि साइंस को भगवान भी जानते हैं। हम लोग विकास गर्व ना करें कि सारा साइंस तो हमें ही पता है, ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक चीजें बनाई हैं, लेकिन उन्होंने गधे जैसे काम हम लोगों को नहीं दिए, गधे को गधे जैसा काम दिया है। और ये उसकी कलात्मक रुचि की बात है, कलात्मक रुझान है। कहाँ कैसा बैलेंस होना चाहिए ये प्रकृति में हमें देखने को मिलता है। मित्रों, ये जो पेंटिंग्स मैंने देखी है इसके अंदर अनुकरण और अनुसरण मुझे दिखाई दिया है। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। कोई भी दुनिया में एकदम मौलिक नहीं है, कोई नहीं सकता मौलिक, कुछ भी ओरिजिनल नहीं हो सकता। हम और आप एक दूसरे को देखते हुए ही सीखते हैं, नकल करते करते ही सीखते हैं। हमें चलना हमारी माँ ने सिखाया, हमारे पिताजी ने हमको चलना सिखाया और उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, तो हम अनुकरण और अनुसरण ही तो कर रहे हैं। इसलिए मन में कभी ये बात मत लाइएगा कि ये ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं। सब कुछ हम लोग अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसमें जो पेंटिंग्स है उसमें जो एक प्रभुपाद जी का चित्र है यहाँ पर लगा हुआ, वो चित्र मुझे व्यक्तिगत रूप से बेस्ट लगा। उसकी वजह यह है कि उस चित्र में उनकी आंखों पर काम किया गया है, उनकी आंखें बोल रही हैं उसमें। जब भी कोई हम चित्र देखते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान उस चित्र में उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तलाश करता है।
वो आम तौर पर अगर वो व्यक्ति चित्र है तो आंखें होती है, अगर और कोई चित्र है तो हमारी आंख फौरन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खोल देती है और हम वहां पहुंच जाते हैं। इस चित्र में रघुपाल जी की आंखें बोलती हुई आंखें, मन करता है कि उस तरफ देखते रहे थोड़ी देर। जैसे जो मंदिर में जाकर के हम भगवान के आगे खड़े होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उनकी आंखों में देखें, उसकी खोज करें। और जो सचमुच अंदर से भगवान के भक्त हैं, आस्था है भगवान में उनकी, वो महसूस करेंगे कि आपको थोड़ी देर देखिए, आपको लगेगा कि उनकी आंख जैसे चल रही है, आपसे कुछ कहना चाहती है, होठ हिलना चाहते हैं। तस्वीर को देखने के बाद अगर ये आनंद आपको आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका अंतर्मन कहीं पर कलाओं से जुड़ा हुआ है। कोई नहीं कहता कि जब संगीत बज रहा हो तो आप थाप दीजिएगा, अंतर्मन से ये बात आती है, आप थाप लेने लगते हैं, आप तालियां बजाने लगते हैं, आप खुश होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें से सारे लोगों का मन कहीं ना कहीं पर उससे जुड़ा हुआ है, उस आनंद से। अभी बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो पुरस्कार मिलता है चित्र बना करके, वो पुरस्कार हमारा आनंद है। उसके बाद दुनिया का कोई पुरस्कार किसी कलाकार के लिए नहीं है, किसी लेखक के लिए नहीं है, किसी कवि के लिए नहीं। सबसे बड़ा पुरस्कार उसकी रचना के दौरान मिलने वाला आनंद है, और उसे बनाने के दौरान जो उमंग है वो भी आनंदित करती है, वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार ऐसे ही जैसे आज आपके स्कूल में आया हूँ, मैं टैगोर पब्लिक स्कूल में गया था। वहां एक बच्चे की पेंटिंग मैंने देखी, उसमें 2 सूरज बने हुए थे। तो मैंने पेंटिंग जिसकी थी उस बच्चे को बुलाया, हमने कहा कि बेटा ये बताओ कि तुमने सूरज तो दुनिया में एक ही है, तुमने 2 क्यों बनाए? इतना मासूम सा जवाब था जिससे पता चलता है कि उसके भीतर की हलचल क्या है, वो क्या सोच रहा था वो बच्चा। उस बच्चे ने कहा कि मेरी मम्मी बहुत सारे कपड़े धोती हैं, इसके लिए 2 सूरज की जरूरत पड़ेगी। आप उसके इस मासूम से जवाब से इस बात को जान सकते हैं कि उसके मन के भीतर क्या हलचल चल रही है। ऐसे ही एक और पेंटिंग वहां लगी हुई थी जिसमें एक स्त्री गिरी हुई थी और पास में बहुत सारा खून फैला हुआ था। वो चित्र में देर तक देखता रहा, लाल लाल कर दिया था उसने पूरी जमीन को। मैंने उनके टीचर से पूछा कि आपने क्या सोच करके ये चित्र यहाँ पर डिस्प्ले किया है, दिखाया है लोगों को? कहने लगे सर, इसकी मम्मी की हत्या की गई थी और इसने वो दृश्य देखा है, और यही वजह है कि जब वो बनाने चला तो उसने उसी दृश्य को बनाया। ये उसकी कल्पना में। हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में जो कुछ सीखते हैं, हमारी कला में वही आता है, वही कविता में आता है, वही फिल्म में उतरता है, उसी पर हम वीडियो बनाते हैं और खुश होते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, आपकी एग्जीबिशन बहुत अच्छी है। आप लगातार अच्छी सी एक स्केच बुक बनाइए अपनी। ये मत सोचिएगा कि आप साइंस की छात्र हैं तो हमें आपको कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं है। एक स्केच बुक बनाइए छोटी सी, पेंसिल रखिए उसके साथ, जब कभी मन करे कुछ बनाइए, कुछ भी कीजिए। और दूसरी कलाओं में अगर रुचि है, आप पोएट्री लिखते हैं, आप कहानियां लिखते हैं, आप और कोई भी साधना करते हैं कला की, उसको करते चलिएगा, क्योंकि उससे आपकी जो गंभीर शिक्षा है विज्ञान की, उसको बहुत मदद मिलेगी, उसको रिलीफ मिलेगा, उस आपके मस्तिष्क को बहुत रिलीफ मिलेगा और आपको सोचने का एक बहुत बड़ा दायरा मिलेगा। क्योंकि अंततः सोचना आप सभी लोगों को
इस समाज के लिए है, इस देश के लिए है। वो सारी कलाएं बेकार हैं जो कि समाज के हित में उपयोग में नहीं आती। आगे पीछे उसको चुनने वाले लोग मौजूद हैं, वो चुनेंगे, अपने हिस्से की चीज़ वो उसमें ले लेंगे, अपने हिस्से का आनंद ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, हमारे यहाँ इतने अच्छे प्यारे प्यारे मित्र बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख करके कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, मुझे सुनने की इच्छा व्यक्त की और यहाँ आकर के मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है। मेरे मन में हलचल मची रहती है, आपसे बात करने की इच्छा बनी रहती है और जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं ऐसे छोड़ता नहीं हूँ और इसीलिए आज आपके बीच में। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to call Dr. Neha Dubey to present the vote of thanks. So this brings us to the end of the event. First of all, a very good afternoon to the panelists, to our senior faculty, HOD, and all the lovely students present here. It gives me immense pleasure to stand here in front of you and give vote of thanks on behalf of my entire team. I should not say my, I should say SGI's entire team. We often say we are family, but if you really want to experience what it is a family, a working place, you should join our team. They have been such a helping hand. I don't even know how things came together. Everything happened so quickly. This is the first time that we have conducted an event and within half an hour we are distributing the prizes. So you can just imagine the hard work it has taken. And that too with flawless efforts, flawless execution from students' part, from coordinators' part, and especially from our senior, most respected panelists and elders' part. So I am very grateful for their blessings, for their support, which I cannot express much in words. But today was the Art Fest, and as Edward Hopper once said, if I could say it in words, there would be no reason to paint. And today, we witnessed that through expression of our students on the chart paper. We saw some amazing artworks where even a lot of words would fail to express that type of content. So I commend all the participants present here for coming out, for sparing their time and showing their talent, their inner talent to us. And we have just provided a stage. So first of all, I thank you all and congratulate you all also on your talent. Now, as our special guest has already said, that art washes away from the soul the dust of everyday life. His entire inspirational thought process, which he delivered to us, was centering on this point that art does wash us away. Everyday's life dust. It gives us that balance, that creative force within us, that allows us to move forward in our respective fields, to bear the stress of everyday life. So thank you so much, sir, for your inspirational words. Thank you so much, KG Padhaya, sir, for his showcasing the idea that it is the pleasure of satisfaction, it is the pleasure and the satisfaction you get in the creative process, which is much more important than the end result, than winning or losing, than gaining any prize or not. Actually, of any artist, it is the satisfaction of that creative process which you get is the winner there. So even if you haven't won prizes here, don't think it like hame nahi mila. Okay? You got the best thing you could. You showed your inner talent to the world, to the entire SGI family, and we enjoyed the experience of being part of this process. I would like to extend my gratitude to the judges for sparing their time, valuable time, for evaluating this event and
for their constant blessing, support, which motivates us to do this type of work and come up with this type of events. And any function, and I should say every function, has so many hands behind its success. So I would like to specially thank my coordinating team, coordinator faculty members, trainers, student council, and especially my dear volunteers who are here selflessly working since the morning. My deepest gratitude to you all. Without you, this function would not have happened. And with this note, I would like to invite them on this stage, all the coordinators and the winners. Please come in front of this stage and on this stage for a quick group photo. And with these words, I would like to take your leave. Thanks once again for your support and constant motivation. Thank you. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।